Good morning, student. This is your Source Mathematics teacher of International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur. Today, our topic is equivalent fraction. Topic is equivalent fraction. आज का जो मेरा टॉपिक है वो equivalent fraction है. So without waste our precious time, let's start our topic. Equivalent fraction means equivalent को हिंदी में हम लोग बराबर या समकक्ष भी बोलते हैं. ठीक है? कोई फ्रैक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको लिखना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि उसका जो वैल्यू होगा इतना ही होगा. वह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करेगा, डिजिट चेंज करेगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा? 2/3 के ही बराबर होगा. वह कहीं भी 2/3 नहीं होगा. अब चलिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं. चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सबसे मेन फॉर्मूला होता है कि जिस नंबर से आप, यह नोमिनेटर हो गया आपका और यह डिनोमिनेटर हो गया, जिस नंबर से आप नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा. उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा वह आपका दिए गए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. चलिए 2/3 मैंने एग्जांपल लिया. अब 2/3 हमको लेना है. आप कोई नंबर बोलिए. चलिए सबसे छोटा नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. चलिए 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं. 2 से ऊपर कर दीजिए, 2 से नीचे कर दीजिए. 2 2 जा 4, 3 2 जा 6. 4/6 जो होगा 2/3 का इक्विवेलेंट होगा. आपको जितना इक्विवेलेंट 2/3 का अगर बोले लिखने के लिए आप लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? किसी भी डिजिट से आप ऊपर और नीचे गुना कर देंगे वह हमेशा 2/3 का इक्विवेलेंट होगा. चलिए 2/3 को अब हम लोग 9 से कर देते हैं. 9 से करते हैं. 9 2 जा 18, 9 3 जा 27. यह भी इसका इक्विवेलेंट है. क्यों है? अब चलिए मैं आपको बताता हूं. क्योंकि यह जो है यह क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं है. शॉर्ट फॉर्म में कब होता है? जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम नंबर हो, दोनों का कोई HCF, दैट मींस कि वह किसी एक नंबर से वह दोनों कटने वाला नहीं है. जैसे 2/3 देखिए तो कोई ऐसा नंबर है जिससे यह दोनों कट जाए? नहीं. यह 2 से ही कटेगा, यह 3 से ही कटेगा, और नहीं तो यह 1 से ही कटेगा. और जो 1 से कटता है, जो नंबर 1 से और खुद से कटता है वह आपका कोप्राइम नंबर होता है. आपको पता है. अब चलिए इस दोनों को देखिएगा. यह दोनों 2 से कट जाएगा. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3. देखिए जो आपका था वही दे दिया. इस दोनों को देखिए 9 के टेबल में दोनों आ गया. चलिए 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 2/3. देखिए ये दोनों जो आया, या दोनों जो 4/6 और 18/27 था, यह दोनों जब शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कितना आया? 2/3. और यही तो मैं बताया इक्विवेलेंट क्या होता है. इक्विवेलेंट वही होता है चाहे उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज कर जाएगा, लेकिन उसका जो वैल्यू होगा जब आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे तो आपका जो आपका फ्रैक्शन था वही फ्रैक्शन रहेगा, वह चेंज नहीं करेगा. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखना आप सीख गए होंगे. किसी भी फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो क्या करेंगे? 2 3 4 5 6 जितना से मल्टीप्लाई करने का मन है आप कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि जितना से आप नोमिनेटर को गुना करेंगे उतना ही से डिनोमिनेटर को करना है. दोनों अलग अलग नहीं करना है, नहीं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं देगा. चलिए अब नेक्स्ट मेरा है कि जब हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए बोले फिल इन द ब्लैंक्स में, जैसे 2/3 दे दिया और उसके बाद डैश डैश और यहाँ पे 27 दे दिया, और आपको दे दिया फिल ऑफ द ब्लैंक्स, और आपको बोल दिया कि इस खाली स्थान को भरो. तो यहाँ पे कौन सा इक्विवेलेंट होगा? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काट दीजिए और यह कटेगा. क्यों कटेगा? क्योंकि इज इक्वल टू है, बीच में इज इक्वल टू है. मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में आपको और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन में मैं आपको बताया था कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर
नोमिनेटर से नोमिनेटर नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन था, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे यह कट सकता है। अब कैसे कटेगा? तो यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। क्या करता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। इसको हम लोग त्रियक गुना बोलते हैं, तिरछा तिरछी गुना बोलते हैं। 2 से 27 गुना कर लेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। x किससे गुना करेगा? 3 से करेगा। अब x इज इक्वल टू यह जो गुना है यहाँ पे भाग बन जाएगा। कितना बन जाएगा? भाग बन जाएगा। अब देखिए 3 से 27 को हम अब तो काट सकते हैं। तो इतना प्रोसेस से बचने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया कि जब बीच में इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ हो, किसका? इज इक्वल टू बराबर का साइन दिया हो, किसका साइन दिया हो? बराबर का साइन दिया हो, तो नोमिनेटर से नोमिनेटर दैट मींस ऊपर वाला से ऊपर वाला को भी काट सकते हैं और नीचे वाले से नीचे वाले को भी काट सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए तो 3 से 27 कितना टाइम्स में कट जाएगा? 9 टाइम्स में कटेगा। अब जो आपका यहाँ पे कोसेंट निकला, जितना टाइम्स में वो कटा, उससे इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होगा? 2 9 जा 18। आपका जो नोमिनेटर यहाँ का होगा इक्विवेलेंट नोमिनेटर 2 का, वह कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको 4/9 दे दिया इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 36 दे दिया। क्या दे दिया? 36 दे दिया। और आपको इसका इक्विवेलेंट बोल दिया निकालने के लिए। क्या बोल दिया? इक्विवेलेंट बोल दिया निकालने के लिए। मैं क्या बताया? नीचे वाले से नीचे वाले को काट दीजिए। कितना टाइम्स में कटेगा? 4 टाइम्स में। अब इससे इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना? 4 4 जा 16। नोमिनेटर आपका यहाँ वाला क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 2/3। अब आपको यहाँ पे दे दिया 4 और यहाँ पे दे दिया 10। अब आपसे पूछ रहा है कि आप निकालिए कि इसका इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर क्या होगा। आप ध्यान देंगे, जिसका इक्विवेलेंट दिया हुआ होगा उसी को काटेंगे, जिसका दिया हुआ होगा उसी को काट देंगे। यहाँ पे देखिए नीचे वाला तो दिया था तो नीचे वाले को काटे, यहाँ पे ऊपर वाला दिया है उसी को काटेंगे। जिसके पास होगा उसी को ना काटेंगे। जिसके जिस पेड़ में फल होगी उसी पेड़ से ना हम फल तोड़ेंगे। जिस पेड़ में फल ही नहीं होगी वहां से हम क्या तोड़ेंगे? यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे है तो इसको काट दीजिए। 2 टाइम्स में कट गया, 2 3 जा, प्रोसेस वही रहेगा। क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं जो क्वोशिएंट आता है उससे। 2 3 जा कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपका 2/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था 4/6 होगा। चलिए यह तो मैं आपको फिल ऑफ द ब्लैंक्स कैसे करते हैं उसको मैं बताया और उसके बाद आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना सिखाया। अब चलिए अब बात आती है चेकिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन टू फ्रैक्शन। चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन टू फ्रैक्शंस। चलिए आपको दे देगा 2/6 2/3 और यहाँ पे दे diya 4/9। पूछ रहा है इज 2/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 4/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। आपसे पूछ दिया क्या 4/9 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? चलिए सबसे पहले 2/3 लिख दीजिए, लिख दिया इज इक्वल टू 4/9 लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं वैसे ही आपको भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब चलिए कुछ नहीं करना है, इसके नोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को क्या कर देना है? गुना। इसके डिनोमिनेटर से इसके नोमिनेटर को क्या कर देना है? गुना कर देना है। दैट मीन्स कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दिया। तो n1 इसको कर देते हैं नोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 1, नोमिनेटर 2 डिनोमिनेटर 2। चलिए अब क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना। क्या? नोमिनेटर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तिरछा तिरछी गुना का मतलब हो गया नोमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2 और डिनोमिनेटर 1 इंटू नोमिनेटर 2। चलिए अब देखिए आप कर दीजिए। क्या कह रहा है? नोमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2, नोमिनेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2 इज इक्वल टू
नोमिनेटर 2 इंटू डिनोमिनेटर 1। यह दोनों अगर आपस में इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि इस दोनों का गुणनफल इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर हो गया, तो यह जो है इसका इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट में क्या दिया, n1 इंटू d2 अगर n2 इंटू d1 के बराबर आ गया तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। n1 आपका कितना दिया 2, d2 कितना दिया 9। यहाँ पे चलिए n2 आपका दिया 4 और d1 कितना दे दिया 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 2 जा 18, यहाँ पे 4 3 जा 12, यह दोनों इक्वल है नहीं है। दैट मीन्स कि यह आपका 2/3 का 4/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल को देखते हैं, एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। अब चलिए अगर हम लोग इसको अगर 12/18 अगर कर दें, 12/18 कर दें तो क्या है, यह मेरा 12/18 और दूसरा क्या है 2/3। यह क्या है n1 d1 n2 d2। फॉर्मूला क्या होता है n1 इंटू d2 इज इक्वल टू n2 इंटू d1। डाल दीजिए, n1 हो गया 12, d2 हो गया 3। चलिए उसके बाद n2 हो गया 2 और d1 हो गया आपको 18। देखिएगा 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 18 2 जा 36। यह दोनों इक्वल है आपस में, यस क्या बिल्कुल यह दोनों इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं एस 12/18 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। तो बात समझ में आ रही है कि आपको फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।